भक्ति नहीं थी। क्या संत भगवान, क्या गुरुदेव भगवान, क्या भक्ति महारानी, क्या ठाकुर जी, क्या नाम संकीर्तन, क्या कथा प्रवचन, क्या पूजा पाठ, लेसहु न जाने, किंचित नहीं जानते। किसी को पता नहीं वहां करते क्या है। कहा मानुष को मारी इष्ट देव को चढ़ायो है। मनुष्य को मार करके इष्ट देव को चढ़ाते हैं, मनुष्य की बलि देते हैं। वह गांव, वह देश, वह प्रदेश, वह क्षेत्र किस काम का जहां पर लेश मात्र भक्ति न हो। लेकिन ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव, ऐसे प्रदेश को भक्ति युक्त बनाने के लिए ही तो संत भगवान विचरण किया करते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। जड़ जीवन को कड़ई सचेता, जगमाही विचरत यही हेता। इस गांव में लेश मात्र भक्ति नहीं। एक और ऐसे गांव था जहां लेश मात्र भक्ति नहीं थी। एक बार की बात है, एक विद्वान पंडित जी धन के अभाव में विचार किए कि चलो कहीं कथा सुनावें तो कुछ दक्षिणा प्राप्त हो, जिससे परिवार का निर्वाह हो, परिवार का भरण पोषण हो। तो वह पोथी लेकर के घोड़ी पर बैठ करके पड़ोस वाले गांव में गए। गांव में जाकर के गांव के लोगों से कहा कि हम यहाँ कथा सुनाने आए हैं। तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप कथा सुनाइए, कथा कहिए। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग सुनने आइए, रामायण की कथा सुनाऊंगा, भगवान श्री राम की कथा सुनिए, जिससे कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आवे, आप सब श्री राम जी का आदर्श अपनावे। मातृभक्ति, पितृभक्ति, समाज भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति के प्रति श्रद्धावंत हो आप। लोगों ने कहा पंडित जी आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि आप बढ़िया कथा सुनाएंगे, जो रामायण में कथा लिखी वही सुनाएंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए आप कथा कहिए, हम आवे ना आवे कोई बात नहीं, कथा सुना। पंडित जी महाराज 1 महीने तक कथा सुनाए। लंका कांड का प्रसंग आया, मार काट का प्रसंग आया, तो कथा में थोड़ी रोचकता देखी तो कुछ लोग आए सुनने के लिए। आज भी रामलीला जहां होती है वहां पर श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण अंगद संवाद, और फिर युद्ध का प्रसंग हो तो लोग बड़ी लालसा के साथ, और ये कहिए कि बड़े ही मगन होकर लोग इस प्रसंग को सुनते हैं, देखते हैं लीला को। पंडित जी 1 महीने तक कथा सुनाए, लोग सुनने नहीं आए। कथा समापन किए, कुछ लोग लंका कांड की कथा सुनने आए, उत्तरकांड में फिर आना बंद कर दिए। 1 महीने का कार्य पूरा हुआ, कथा का कार्य पूरा हुआ, कथा विश्राम किए। ना कोई ग्रंथ पूजा करने आए, ना कोई आरती करने आए। लोगों को पता ही नहीं है कि व्यास को कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए और कुछ ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए, आरती करना चाहिए, किसी को कुछ भी पता नहीं। पंडित जी अपना ग्रंथ को समेट लिए, रामायण जी को समेट लिए और घोड़ी पर बैठ करके चल दिए। थोड़ी देर के बाद गांव में विवाद शुरू हुआ। लोग बैठे थे, लोग कहने लगे ये बताओ पंडित जी ने 1 महीने कथा सुनाई, कहाँ हम लोग ये नहीं जान पाए कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे। कोई कहे अरे नहीं नहीं राम, कोई कहे नहीं रावण राक्षस। तो समाज में एक वृद्ध थे, वृद्ध ने कहा कि सुनो अभी पंडित जी बहुत दूर नहीं गए होंगे, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। बस सब लोग दौड़ना शुरू किए। आवाज लगाई लोगों ने, पंडित जी ठहर जाइए।
पंडित जी रुक गए। पंडित जी ने मुड़ करके देखा और पंडित जी ने सोचा कि हो सकता है लोगों की सद्बुद्धि आई हो, अब हम चल दिए हैं तो लोगों के मन में बात आई हो, इसलिए चंदा करके कुछ दक्षिणा देने आ रहे होंगे। इस भावना से पंडित जी ने मुड़ करके देखा, ठहर गए। पंडित जी ने पूछा, कहो जजमानो क्या बात है, कैसे आना हुआ? लोगों ने कहा, पंडित जी आपने कथा सुनाई, हम जान नहीं पाए कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे। पंडित जी ने झुंझला कर कहा, न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, राक्षस हम हैं और महाराक्षस तुम हो कि हमने 1 महीने तक कथा सुनाई और तुम लोगों ने इस बात को समझा नहीं, महाराक्षस हो। तो कहने का भाव यह है कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा कैसे? जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। अब क्या हुआ? श्री चतुर्भुजदास जी यात्रा करते उसी गांव में गए। विचरत गौड़वान में आए, संत मंडली संग में लाए, तहाँ नृप काली पूजी मनावे, मानुष को बलिदान चढ़ावे। गौड़वान देश में आए तो एक बढ़िया बगीचा दिखाई दिया, बढ़िया साफ सफाई, स्थान बढ़िया लगा, पास में देवी का मंदिर है, देवालय है, पास में जलाशय है, बहुत अच्छा लगा। श्री चतुर्भुजदास जी ने अपने संतों से कहा, संत भगवान यहीं ठहरेंगे आज। सब संत भगवान अपना अपना बोरिया बिस्तर खोलना शुरू किए, ठाकुर जी की सेवा पूजा प्रारंभ किए। तो बाग के रखवाले लोग, मंदिर के रखवाले लोग आ गए। कहा, सुनिए यहाँ से चले जाइए आप लोग। चतुर्भुजदास जी ने कहा, क्यों? कहा, यहाँ पर देवी का मंदिर है, हमारे राजा साहब अभी आने वाले हैं, मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे, देवी जी प्रकट होकर के उनको दर्शन देती हैं, आप लोग कृपा करके चले जाइए। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। संतों ने कहा, नहीं, हम लोग अब संत लोग हैं, जब आसन खोल दिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा आप करने लगे, तब तो पूजा करके ही और प्रसाद पाके यहां से जाएंगे, ऐसे नहीं। संत और सिंह का ये स्वभाव होता है, जिधर चल दिया चल दिया, जहां ठहर गए ठहर गए। अब ये बाग के रखवाले लोग और ये लोग चीपों करते रह गए, लेकिन ये लोग अपना घंटी घड़ियाल शंख बजाना शुरू कर दिए। कोई घंटी बजा रहे हैं, कोई घंटा बजा रहे हैं, कोई शंख बजा रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, कोई गर्जना कर रहे हैं, सब जय जयकार शुरू हो गए कार्यक्रम। थोड़ी देर के बाद राजा साहब आए अपनी सवारी के साथ, अपनी सवारी पर समाज लेकर आए। एक ब्राह्मण के बालक को पकड़ रखे हैं, उनको बलिदान देना है, उनको बलि चढ़ाना है। अब उस ब्राह्मण बालक के माता पिता रोते हुए संत लोग जहां बैठे थे, संतों के पास चले गए। संतों से कहा, महाराज हमारे बालक की रक्षा कीजिए, प्राण रक्षा कीजिए। तो संतों ने उन राजा के कर्मचारियों सिपाहियों से कहा कि सुनो, इस बालक को छोड़ दो। तुम लोगों ने सुना नहीं? कहा, सुनो, तुम बालक के बदले में हम लोगों में से किसी को एक को ले लो, जिसको लेना हो ले लो, हम सब तैयार है। एक से ना काम बने तो हम सब चलते हैं, लेकिन बालक को छोड़ दो। लेकिन राजा के सिपाही, राजा कर्मचारी मानने को तैयार नहीं, माना ही नहीं। तब संतों ने श्री चतुर्भुजदास जी से कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, ब्राह्मण बालक को राजा पकड़वा कर लाए हैं, उनके माता पिता बहुत रुदन कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं, और उसके प्राण की रक्षा करना हम लोग चाहते हैं। सो आप कृपा करके उस बालक के प्राण को बचा लीजिए, बालक की रक्षा कीजिए। चतुर्भुजदास जी महाराज आए देवी के पास और गुस्सा करके श्री चतुर्भुजदास जी ने कहा, देवी तुम देवी हो कि राक्षसनी हो? बताओ, मनुष्य की बलि लेती हो, और तुमको मनुष्य की बलि लेनी हो तो हमारी बलि ले लो।
उस ब्राह्मण बालक को मत मारो। अब जब इस प्रकार से श्री चतुर्भुज दास जी ने डांटना शुरू किया तो देवी जी एकदम से कांप गई और इनकी भक्ति के तेज के सामने डर करके देवी जी प्रकट हो गई। प्रणाम किया, वंदन किया, कहा महाराज क्षमा कीजिए, आज के बाद में किसी मनुष्य की बलि नहीं लूंगी। आज के बाद में मिठाई मंगवाऊंगी, फल मंगवाऊंगी, मनुष्यों के बलि तो जाने दीजिए, किसी एक जीव जंतु छोटे कीड़े मकोड़े की बलि नहीं लूंगा। मेरी एक प्रार्थना है कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे भक्त बना लीजिए, अपनी शिष्या बना लीजिए। चतुर्भुज दास जी ने तुरंत उनको गले में माला पहनाया, तिलक लगाया, मंत्र सुनाया, उनको वैष्णव बना दिया। वैष्णव बना देने के बाद फिर चतुर्भुज दास जी ने कहा सुनो, जाओ राजा से कहो कि सब लोग भक्ति करे, भजन करे, वैष्णव बन जाए। देवी अथवा राक्षसी को तू मोहि बताए, जो मानुष की बलि चहे तो लय मोह को खाए। वैष्णव तेज नहीं सही पाई, देवी प्रगट रही सिरनाई। मंत्र सुनाए चले ये आए, वै बलि हेत विप्रसुत लाए। देखत ही देवी हुंकारी, मूर्छी परे सगरे नर नारी। ब्राह्मण बालक को लेकर कर्मचारी लोग मंदिर में पहुंचे, सिपाही लोग। देवी ने एक बार हुंकार किया कि सब बेहोश हो गए, उलट गए मंदिर में। मरे परे दूसरे दिन जागे, भय भक्त हरि पद अनुरागे। निशि देवी सुपनो दियो, भय शिष्य सब लोग। मेटे अत्याचार सब, भयो भक्ति संजोग। तो तहां जाए देवता के मंत्र लय सुनायो कान। स्वामी प्रियादास जी कहते वहीं जा करके श्री चतुर्भुज दास जी ने उस काली देवी के कान में मंत्र सुना दिया और फिर उनको आदेश दिया कि क्या, उन्होंने मांगा क्या सेवा करूं मैं महाराज। उन्होंने सेवा मांगी काली देवी ने, तो महाराज ने श्री चतुर्भुज दास जी ने कहा कि आप राजा को सचेत कीजिए, कोई बलि न चढ़ावे। कहा बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। गांव सुपनो सुनायो है। फिर चतुर्भुज दास जी की आज्ञा पा करके इनकी शिष्या देवी जी पहुंच गई राजमहल में। राजा जिस पलंग पर लेटा हुआ था उस पलंग को उठा करके और उलट दिया, पटक दिया। बेचारा धड़ाम से नीचे गिरा। हाथ जोड़कर कहा देवी मैया मुझसे क्या गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो गए, क्षमा कर दीजिए मैया। देवी ने कहा सुनो, मैं वैष्णवी बन गई हूं। मेरे पूज्य गुरुजी श्री चतुर्भुज दास जी महाराज हो गए हैं। अब तुम्हारी प्रजा सब लोग जाकर के वैष्णव बनो। आज के बाद मेरे मंदिर में किसी जंतु की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पूजा करनी हो तो पूजा करो, लेकिन फल अर्पित करो, मिठाई अर्पित करो, लेकिन जीव जंतु नहीं। और ध्यान से सुन लो, प्रातः होते सब हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या कहा उन्होंने, तुम्हारे नगर को, गांव को तुम्हें नाश कर दूंगी। स्वामी चतुर्भुज जुके बेगी तुम दास हो। स्वामी चतुर्भुज जुके बेगी तुम दास हो। ना तो होए नाश सब गांव भजो आयो है। ना तो होए नाश, नहीं तो नाश हो जाएगा तुम्हारा। फिर तो गांव के सब लोग भागते हुए आए, सब लोग भागते हुए आए। ऐसे शिष्य किए माल कंठी पाए जिए। ऐसे शिष्य किए माल कंठी पाए जिए।
सब लोग आए, श्री चतुर्भुजदास जी महाराज सबको शिष्य बना दिए। और इसी प्रकार से सब शिष्य हो गए। माल कंठी पाए जिए, माला कंठी पा करके सब जिए माने खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पावलिए मन दिए, सब गुरु जी के चरण पकड़ रहे हैं श्री चतुर्भुजदास जी के, और सब भजन कीर्तन में मगन हो रहे हैं। पावलिए मन दिए और अनंत सुख पायो है, सभी को अनंत असीम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि सब अब परमानंद में डूबे रहते हैं, सब भक्ति भजन में मगन रहते हैं, अब सब शुद्ध सात्विक हो गए हैं, इसलिए सब प्रसन्न हैं, सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आज इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।